हेलो, पहला का नमस्कार। आशा है कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 2 बजे से। और अभी मैं हूँ अपने रूम में। मौसम की बात करी जाए तो तस्वेरी जिससे तमारी गाँव में आ रही मतलब यूं जो तात मात क्या नहीं बे गाँव मोतर उन्हेरे भी कैमरा हिलमरी फोन शीप हम शीप जेनी भी मणि कचड़ बचड़ जय जय वहाँ अनपढ़ भैया ये भ्यो ने और kailangan mo yan vitamin kami blog blog है ना ये ठन कमेंट में बताया हाँ। तुम अब क्यों को बने बिल्ली जागर बे जागर को नहीं है जागर पे को हाँ बुढ़ा चुकी जागर पे मतलब मैं आप सभी लोगों को मजाक से हटकर बताना चाहूँगी कि हमारी जो दादी थी मेरी बुढ़ास उनकी मौत एक क्या कहते हैं एक एक्सीडेंट मतलब ऐसा हो गया था कि बहुत गंदे तरीके से उनकी मौत हो गई थी। वो कहते हैं ना चौमास काल काल चौमास। तो अचानक से मतलब उनकी डेथ हो गई थी। पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी मतलब जो मैंने सुन रखी है अपनी सास के जुबानी वो आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मेरी सास के 5 बच्चे हैं अभी अभी मतलब आजकल 5 बच्चे हैं। 2 बेटियां पहले हैं, उसके बाद मेरे हस्बैंड हैं, उसके बाद 2 बेटियां बाद में हैं, यानी कि 2 मेरी दीदियां हैं, 2 मेरी ननद है और एक बेटा और था जो बचपन में ही चले गया हमें छोड़ के। तो ऐसा हुआ भल बड़ी दीदी छोटी दीदी और देवराज जी मतलब मेरे हस्बैंड पैदा हो चुके थे। मेरे हस्बैंड लगभग 2.5 साल के थे और मेरी जो सास है दोबारा से मतलब माँ बनने वाली थी बल मतलब चौथा बच्चा होने वाला था। प्रेग्नेंट थी और कहा जाता है कि भदौ असौज ऐसे असौज का महीना शायद या भदौ लास्ट की डिलीवरी की डेट थी उनकी। आपको बता दूं शायद मेरे साथ थे अगस्त सितंबर अगस्त शायद पता नहीं जुलाई ऐसी कुछ जुलाई अगस्त की उनकी डिलीवरी थी बल। तो मम्मी जो है आपको पता ही है एक प्रेगनेंसी महिला को कितनी सारी दिक्कत झेलनी पड़ती है। तो इन सब चीज़ों चल रही थी उनकी लाइफ में। और आपको पता होगा कि हमारे जो पहाड़ में हुने बहुत ज़्यादा गुरबाज पालना बहुत ज़्यादा शीन हो और इंसान गुरबाज पालन पालन है अपन जीवन मतलब न देखन अपन ज़िंदगी ख़त्म कर देना। तो हमारे जो बैल थे बल चराने गई थी बल मेरी जो सबसे बड़ी वाली दीदी है वो चराने गई थी वहाँ बैल मतलब अचानक से बहुत तेज़ बारिश आ गई बल बहुत तेज़। और जो मेरे ससुर जी हैं वो सबसे बड़ी वाली दीदी थी नहीं जो हमारी सबसे बड़ी वाली बुआ है बुआ को पहुंचाने उनके ससुराल गए हुए थे। ससुराल शायद या फिर बाजार तक कहीं छोड़ने गए थे बल। और जो बड़ी दीदी है वो गई थी बल ग्वाला। वो भी छोटी थी तो अम्मा को टेंशन हो गई बल अचानक से बारिश आ गई। तो बरसात अचानक से बारिश बहुत तेज़ आ गई बहुत तेज़ आ गई बल कि उनको मतलब दीदी थी जो मेरी नातनी कहीं बह न जाए या फिर कहीं गिर न जाए मिट्टी में दब न जाए इस वजह से वो आए मतलब दीदी को लेने गए बल जंगल। जैसे वो जंगल गए दीदी तो उनसे पहले जैसे वो ऊपर के रास्ते गए वो नीचे के रास्ते दीदी नदी पार करके घर आ गई थी। जबकि दीदी हमारी होगी 6-7 7.5-8 साल की हमारी दीदी होगी उस समय पे उस समय की बात है। और वो अम्मा ऊपर के रास्ते गई उनके साथ एक चाचा जी थे हमारे तार चाचा वो नीचे उनका घर है वो दोनों थे। और पहले पता नहीं किसने किसको पार किया नदी ये मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। कोई कहता है कि पहले उन्होंने चाचा को पार करा या फिर एक दूसरे को ऐसे पता नहीं कुछ कर रहे थे भले एक दूसरे को सहारा बन रहे होंगे ना एक दूसरे का सहारा बन रहे थे। तो इन सब चीज़ों में हमारी जो दादी थी वो बह गई थी और 3 दिन बाद उनकी लाश मिली थी बल। और मम्मी कितने साल की समथिंग मम्मी मेरी 22 या 23 साल की थी बल मेरी सास। और ससुर जी मेरे 25 साल के थे। और जो हमारे सबसे छोटे वाले चाचा हैं जो अभी नहीं है हमारे बीच उनकी भी मतलब काफ़ी साल आप पहले मैंने आपने पिछले ब्लॉग में बताया था कि उनके काफ़ी साल पहले उनकी भी डेथ हो चुकी है। तो वो सिर्फ 11 साल के नहीं ऐसे कुछ थे बहुत छोटे थे मतलब ऐसे होंगे 14-15 के थे या 11-12 ऐसे कुछ सुना था मैंने बहुत छोटे थे बल।
तो उसके बाद फिर मम्मी ने परिवार संभाला। उसके बाद जो देवराज जी के बाद जो डिलीवरी हुई ना, मम्मी की डिलीवरी जैसे मम्मी की जो सास थी, मतलब हमारी बुढ़ सास मरने के कुछ दिनों बाद, शायद 1 महीना 1.5 महीना जितना भी हुआ होगा टाइम, मम्मी की डिलीवरी हो गई तो लड़का हो गया, मतलब देवराज जी का एक छोटा भाई पैदा हो गया था। फिर भगवान जाने क्या रहा, 1 महीने में 3 महीने के अंदर उसकी भी मतलब डेथ हो गई थी, वो भी चले गया। तो उसके बाद फिर 2 बच्चे और हो गए। तो अम्मा जो थी, अभी बात अम्मा की है, तो अम्मा जो थी, अम्मा ऐसे 3 दिन बाद मिली बल। तो आज मतलब उन्हीं की पूजा है, तो मैं भी पूजा में जा रही हूँ। अभी पूजा तो शायद संपन्न हो गई होगी, रुकना 1 मिनट। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से पहले ही माफ़ी मांग लेती हूँ कि मैं पूजा वूजा करने का, जहाँ पर किस प्रकार से वहाँ पर किया जाता है, वो सब नहीं दिखा पाई और ना ही दिखा पाऊँगी। मतलब थोड़ा थोड़ा तो ऐसे नॉर्मली खाना पीना जो भी होगा वो तो दिखाऊँगी, पर ना बहुत सारी चीज़ें, जैसे नीचे का नौर्त था, तो पूजा हुई, आरती हुई, उस समय पे मैं आप लोगों को व्लॉग करके नहीं दिखा पाती हूँ। क्या है ना कि मेरे जो हस्बैंड है, मैं उनसे बोलती हूँ कि बना दो करके, तो वो घर में थे नहीं तो वो क्या पता बना भी देते। अब एक बहू हूँ मैं, तो आप सभी लोगों को पता है कि ब्लॉगिंग के साथ साथ सबसे पहले मैं घर की जिम्मेदारियाँ, ब्लॉगिंग बाद में है, पहले मेरी घर की जिम्मेदारियाँ हैं। एक माँ हूँ मैं, सास मतलब बहू हूँ, मेरे सास ससुर हैं घर में, हस्बैंड हैं, तो मेरे को इन जिम्मेदारियों से निकलने का टाइम नहीं मिल पाता है। जितना मुझे इस मतलब इन जिम्मेदारियों से निकलने का टाइम मिलता है, तो मैं आप लोगों को हमारे पहाड़ में किस प्रकार से जीवन का व्यापन किया जाता है, किस प्रकार से हमारे पहाड़ों में रहा जाता है, आप लोगों को बताने की कोशिश करती हूँ। पर कुछ चीज़ें होती हैं जो नहीं बता पाती हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बुआरी कदू काम यार भाई ना। जैसे नीचे आरती हो रही थी, उस समय मैं घास लेके घर आ रही थी, तो घर आई, फिर बहुत देखा, आपको पता ही है कैसा रहता है ना। ऐसा नहीं कि वहाँ पर कुछ हो रहा है तो सीधे से मैं जाके दिखा दूँ, ऐसा नहीं हो सकता है यार, क्योंकि ना मम्मी पापा सबको देखना पड़ता है, काम सबसे मेन है कि काम देखना पड़ता है। इस वजह से आप लोगों से पहले ही माफ़ी मांगना चाहूँगी इस चीज़ के लिए, और आशा करूँगी कि आप सभी लोगों को जैसे छोटे मोटे भी ब्लॉग हैं पसंद आ रहे होंगे। और थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद है, दिल की गहराइयों से, बहुत ज़्यादा गहराइयों से धन्यवाद, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो आप लोग मुझे। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगता है कि इतने प्यारे कमेंट करते हो, और क्या कहते हैं आप लोग मुझे देखते हो, मेरे लिए तो इतनी बड़ी बात है कि क्या ही बताऊँ, सच में यकीन नहीं होता है यार। और अगर आप फेसबुक चलाते हो ना, प्लीज़ फेसबुक पर भी मुझे फॉलो करना, सोनी रौतेला करके मेरा फेसबुक पेज है, उसमें भी मुझे फॉलो करना। क्यों पर बैक नहीं ब्याई नहीं जानू, हाँ फोन में फोन कमरी बैक बल बात पैक्यो शेयरली बल काज भी काटना है यार, ने दाथुल जोड़ दगड़ा लाइए बल, क्या करूँ। तो मैं जाने लग गई हूँ, साथ ही साथ ले जा रही हूँ घास काटने के लिए, वहीं से घास भी काटूंगी यार भाई ने। खाना पीना पूजा पाठ तो होते रहेगी, घास तो मेरे को रोज चाहिए, खाना भले छूट जाएगा, घास नहीं छूटना चाहिए भाई। तो मैं वहीं से घास भी लेके आऊँगी रे ला अच्छा बीमार। क्यों मार रहा है ताई को? जय बोलो ताई को, जय बोल ताई को, सॉरी बोलो, सॉरी ताई दिलो को सॉरी। गंदा बच्चा मेरे को मार। कुछ लोग खा के चले गए हैं, कुछ लोग बचे हुए हैं, बचे कुछ 4-5 लोग खा रहे हैं। अब फुला भी हो जब मेरे को भी तो पूरी है भी। और वो वहाँ पर धो रहे हैं बर्तन, फिर जोड़ा घास काट के मैं भी आ गई थी घर, अभी लेके जा रही हूँ गोबर।